सरकार कहती है अरावली में अवैध खनन बंद है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और ये जो अरावली है वो पूरी तरीके से छलनी हो रही है। यहाँ रात दिन अवैध खनन का काम चलता है। इन खेतों में जो महिलाएं काम कर रही हैं इन पहाड़ों के पास, उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे काम होता है और कब कब ये काम करते हैं, क्या इन्होंने शिकायत करी या नहीं करी। आपके ये जो पास में खेत है, यहाँ पर ये पहाड़ों में खनन होता है, तो कैसे करते हैं ये लोग, क्या करते हैं? भाई खूब क्या कर पत्थर आवे मोटा मोटा चलावे जब और क्या कर खूब कहली क्या कर कई बार रिपोर्ट भी कर दी, चोट वोट भी लगती है, आपका खेत खराब हो गए? हाँ, क्या कर हम तो दूर भाग जावे जब क्या कर चलावे जब ब्लास्टिंग करते हैं। हाँ। कब करते हैं? अब पता दिन में भी कर दिया, रात में भी कर दिया, कभी भी कर दिए चाहे। अच्छा, कभी आप लोगों ने, ग्रामीणों ने, आपके जो खेत हैं यहाँ के लोगों ने प्रशासन से कभी शिकायत करी, दिक्कत करी? खूब करी शिकायत, कोई ना माने, शिकायत करना सो भी। अच्छा, जैसे अभी बंद है तो क्या पहले दोबारा जाते हैं, क्या करते हैं ये लोग? अब तो बंद है, जो क्या कर 10-12 दिन से बंद पड़ो अब तो। अच्छा, अब तो कोई भी ना हारो हम। अच्छा, और फिर आ जाते हैं, रात को आ जाते हैं, कब आते हैं? अब तो ना चल रहा है, 10-5 दिन से तो बिल्कुल बंद है अब तो। अच्छा, पहली से चल रहा है, तो पहली से चल रहा है, 13 दिन से चल रहा है तो। अच्छा, तो खेत जो आपका खराब हो गया तो इस बारे में कभी आपने कुछ शिकायत करी? खूब शिकायत करी। हाँ। कोई भी क्या कर ना माने और क्या कर कोई भी वो ना करे। हमारे तो खेत को सत्यानाश कर देख क्या कर, मेरा तो आधा खेत भी ना रहे, सारा खेत में लीक लिकाट रखी है। ये वो हकीकत है जो यहाँ पर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया है। ये जो यहाँ पर करते हैं, क्या रात दिन होता है, दिन में भी होता है क्या ये ब्लास्टिंग? दिन में भी हो, रात में भी हो। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने कभी कोई दिक्कत करी हो या क्या, कौन करता है ये? बाहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, कौन है ये? बाहर का भी है, गांव का भी है। अच्छा, तो इससे जो लोग जैसे पत्थर उछड़ते हैं, आपको चोट भी लगती है, दिक्कत भी होती है, तो खेत में खूब है पत्थर। अच्छा, बीड़ न पड़े फिर वो फसल बोवे जब बीड़े उनने हम। अच्छा, तो यहाँ दिन भर ट्रैक्टर चलते हैं क्या? हाँ, दिन भर चले, दिन भर चलते हैं। ये वो लोग हैं जो आप देख सकते हैं, ये पहाड़ है, यहाँ ये पहाड़ में बिल्कुल अवैध खनन होता है और इसके नजदीक ही यहाँ पर खेत में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके खेत खराब हो गए, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दिन हो या रात हो, वो लोग लगातार यहाँ अवैध खनन करते हैं। ब्लास्टिंग होती है, जेसीबी मशीनें चलती हैं, पत्थर उछड़ के दूर आते हैं, लोगों के लगते हैं, कई बार चोट भी लग चुकी है और यहाँ पर लोगों के खेत जो हैं वो खेत भी खराब हो रहे हैं। किस तरह के हालात आप रहने वाले हो? क्या लगता है कैसे, कौन करता है ये लोग? बाहर के लोग हैं, कौन है ये? तो ये क्या आप लोग कभी विरोध नहीं करते क्या कि भाई दिक्कत होती है, ब्लास्टिंग करते हो, चोट लग जाती है, घरों में दरार आती है? अब तो ना चल रही। अच्छा, कब से बंद है? 10-15 दिन से बंद है। मैं तो अभी आया हूँ, कल परसों गाँव से बाहर हूँ तो। अच्छा, बाहर रहते हो, पहले चल रहा था, चलता है? 5 दिन पहले देखा, मैं तो 6 महीना हुआ। अच्छा, अच्छा, कहाँ रहते हो तुम? बिल्कुल जिस तरह के हालात हैं, इन्होंने कहा कि खूब रात दिन अवैध खनन होता है। हालांकि कुछ दिनों से ये कंट्रोल में है क्योंकि लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं और इसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। अब ये एक्शन कितने दिन तक कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर 29 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक एक 15 दिवसीय विशेष सघन अभियान अवैध खनन को लेकर के चलाया जाएगा। इसमें कल कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने मिलकर के इसकी रणनीति तैयार की है। कल 4 बजे इसकी बैठक की और सारे उपखंडों के अंदर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटी जॉइंट टीम बनाई गई है, जिसमें माइनिंग के, फॉरेस्ट के, तहसीलदार, हमारे रेवेन्यू एजेंसी के और पुलिस विभाग के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है, जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अवैध खनन के जो भी जो आइडेंटिफाइड स्थल है, जो बहुत सक्रिय जो अवैध खनन जहाँ पे शिकायतें मिलती रहती हैं, उन पे औचक निरीक्षण भी करेंगी और अवैध खनन के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी इनपुट आता है तो उस पर वो कार्रवाई करेंगी। यहाँ पे जिला स्तर पे भी एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर को लिया गया है, माइनिंग इंजीनियर है, आरटीओ साहब है और जिला प्रशासन की तरफ से इसमें एडीएम सिटी को इसमें नामित किया गया है। ये भी जो प्रतिदिन सभी उपखंडों के अंदर अवैध खनन के संबंध में कार्रवाइयों के संबंध में रिव्यू करेगी। इसके अलावा मीडिया चैनल से या अन्य किसी भी माध्यम से अवैध खनन की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पे 0 टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये 29 दिसंबर से, कल से ये अभियान शुरू हुआ है और ये 15 जनवरी तक ये चलाया जाएगा। जो इलीगल माइनिंग के क्या मतलब कार्रवाई होती है, भैया क्या
इसमें संबंधित विभाग के जिन-जिन एक्ट नियमों के तहत जो कार्रवाई होती है, जैसे रेवेन्यू खातेदारी के अंदर अगर कोई इलीगल माइनिंग होती है, तो उसमें रेवेन्यू रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। माइनिंग एरियाज़ में फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो है इसमें कार्रवाई की जानी है। रामगढ़ ये क्षेत्र है ना, इसमें रात के समय बहुत ज्यादा होता है, मतलब ट्रक के ट्रक पूरे हरियाणा में उधर जाते हैं। राम क्या रात के लिए स्पेशल कुछ है, या फिर मतलब क्योंकि इलीगल वाले करते हैं और अपनी टीम जाती है और खाली आ जाती है? बिल्कुल इसमें रामगढ़ नौगावा जो है वो वहाँ से लगातार इस प्रकार की शिकायतें संज्ञान में आई हैं और हमारी रेवेन्यू टीम के द्वारा भी उसमें इंस्पेक्शन किया गया है। इसमें लगातार निगरानी रखी जा रही है विभागों के द्वारा। जैसे ही कोई भी इनपुट हमारा मतलब सिस्टम अभी नीचे कोई भी ऐसा है, कोई पॉइंट्स सिलेक्टेड हुए, कितने पॉइंट्स इलीगल वाले हैं वहाँ नहीं पर? वो जो कार्रवाई के लिए जो है वो यहाँ जिला स्तर से तय किया जाकर के और मौके पे जो टीम है, जो खंड स्तरीय टीम है, उनको अवगत कराया जाएगा। वो सडन होगा वो। सडन। यस। अरावली को बचाने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अरावली रात दिन छलनी हो रही है। सबसे ज्यादा अरावली को नुकसान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने वाले अलवर में किया जा रहा है, क्योंकि अलवर राजस्थान हरियाणा का सीमावर्ती जिला है और अलवर से प्रतिदिन लाखों टन पत्थर, रोड़ी, गिट्टी सहित बिल्डिंग मटेरियल के जो सामान होते हैं वो नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरों में सप्लाई हो रहे हैं। तिजारा, रामगढ़, नौगांवा क्षेत्र में सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध खनन होता है। ऐसी ही एक जगह पर मैं इस समय मौजूद हूं। ये जगह अलवर शहर से महज 7 से 8 किलोमीटर दूर है और यहाँ के दृश्य डराने वाले हैं। एक बार मैं हमारे साथी से कहूंगा कि वो आपको यहाँ दृश्य दिखाएं कि किस खतरनाक तरीके से यहाँ पर अरावली को छलनी किया गया है। पूरे तरीके से जगह जगह से अरावली को तोड़ा जा रहा है और ये पूरे पहाड़ नष्ट होने के कगार पर हैं। प्रशासन, सरकार बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन ये पहाड़ उन दावों की पोल खोलते हैं। अंधेरा होते ही इन पहाड़ों में अवैध खनन शुरू हो जाता है। नियम अनुसार तो ये पहाड़ पूरी तरीके से बंद हैं, इन पर कोई लीज नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का खनन कार्य नहीं हो सकता। लेकिन आप मौके पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पहुंचने के लिए हमको पुलिस की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि पुलिस के हालात यहाँ इस गांव के हालात इस कदर खराब हैं कि यहाँ जैसे ही कोई बाहर की गाड़ी आती है या कोई व्यक्ति आते हैं, मीडिया कर्मी आते हैं, तो ग्रामीण उन पर पत्थरबाजी भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ के जो ये पहाड़ हैं ये पूरी तरीके से छलनी हो चुके हैं और रोज रात को यहाँ पर अवैध खनन होता है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी और हमारी गाड़ी यहाँ एंटर हुई, यहाँ के गांव वालों को इस बारे में पता लग गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, जिनको पुलिस ने रोक रखा है। और यहाँ पर जो कल रात को जो खनन हुआ, जो पत्थर तोड़े गए, उनके अवशेष भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। हमारे साथी से कहूंगा कि वो करंट जो ब्लास्टिंग हुई है और रात को जो LNT मशीन से पत्थर तोड़े गए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो पत्थर टूटे हुए आप देख रहे हैं, ये पत्थर रात के समय यहाँ तोड़े गए हैं और अब जब मौका लगेगा तो इनको ट्रैक्टरों की मदद से भरकर और आगे ले जाने की प्रक्रिया होगी। मैं एक बार और आगे आपको दिखाना चाहूंगा, ये लेके चलेंगे हम। ये जो पहाड़ है इनकी पूरी शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। ये जो अरावली है ये पूरी तरीके से छलनी हो चुकी है। अरावली को नष्ट करने का काम चल रहा है। सरकार दावे कर रही है कि अरावली को बचाने का काम होगा, लेकिन ये अरावली के हालात आप देख सकते हैं। सरकार का एक विशेष अभियान शुरू हुआ है। ऐसे में सभी विभाग की एक टीमें बनाई गई है, लेकिन उन टीमों को केवल दिखावटी कागजों तक सीमित रखा गया है। वो केवल एक ट्रैक्टर पकड़ते हैं, डंपर पकड़ते हैं और खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं, ये विशाल जो पहाड़ है ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं और इस जगह पर आने के लिए हमको पुलिस का सहारा लेना पड़ा, पुलिस की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि पहले भी हमने कई बार आने के प्रयास किए, लेकिन यहाँ गांव से पहले ही रोक दिया जाता है। और ये जो जगह है ये शहर से बिल्कुल नजदीक है। महज ये जगह 6 से 7-8 किलोमीटर दूर है और यहाँ से पूरा जो पत्थर है वो पूरे शहर में और आसपास क्षेत्र में सप्लाई होता है। रात के अंधेरे पर JCB मशीन द्वारा इन पहाड़ों को तोड़ा जाता है। मैं कल रात की जो यहाँ की स्थिति थी वो एक बार आपको दिखाने के प्रयास करूंगा कि किस तरह के हालात थे रात को। और यहाँ पर उसके बाद हालांकि
प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है, ऐसा पुलिस का दावा है, लेकिन वो टीम केवल खानापूर्ति बनकर रह गई। एक छोटे छोटे से गड्ढे यहाँ पर खोदे गए हैं और ये देखिए, ये रात का जो आप देख रहे हैं, ये सब ब्लास्टिंग जो है वो रात को हुई है और रात को पत्थर यहाँ तोड़े गए हैं। ये पत्थर जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर है ये रात को टूटे हैं। जो ब्लास्टिंग है, देखिए मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा आपको। अभी जैसे ही सूचना मिली, यहाँ से सबके सब जो अवैध खनन करने वाले हैं वो लोग गायब हो गए और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये रात की ब्लास्टिंग के पत्थर हैं और यहाँ पर पूरी वायरिंग और सब चीजें यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ गांव के हर घर में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, एलएनटी मशीन सहित अवैध खनन में काम आने वाली चीजें हैं और यहाँ आप देखिए किस तरह से, किस भीषण तरह से इस अरावली को छलनी किया गया है। जहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, दूर दूर तक इस अरावली को छलनी करने का काम चल रहा है। पहाड़ों में छेद तक हो चुके हैं और ये जो अरावली को छलनी करने की स्थिति है ये बदस्तूर जारी है। सरकार, अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि सरकार के नुमाइंदे, अधिकारियों के नुमाइंदे खुद इस काम में जुड़े हुए हैं, चाहे वो खान विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे प्रशासन विभाग हो, और उसका नजारा आपके सामने है। ये अरावली के केवल यहाँ ठूंठ बचे हुए हैं और 100 फुट, 150 फुट जो पहाड़ हैं वो पूरी तरीके से, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि हमारे साथी एक बार इन दृश्य को दिखाएं। ये डराने वाले जो दृश्य हैं ये अरावली के हालात हैं। ये वो अरावली है जो अलवर आसपास क्षेत्र में छलनी हो रही है, अरावली को नष्ट किया जा रहा है। सरकार, प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े नियम बनाए जाते हैं, लेकिन आप देखिए पहाड़ के पहाड़ यहां से पूरे गायब हो चुके हैं और निश्चित रूप से ये जो हालात हैं ये अरावली में हो रहे अवैध खनन को साफ बयां कर रहे हैं। आज तक के लिए ग्राउंड जीरो से मैं हिमांशु शर्मा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर